फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं भारतीय भूगोल, है ना, इंडियन ज्योग्राफी। और दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे बागानी फसलें, जैसे हो गया कहवा हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सारी चीज़ों को जो बागानी फसलें हैं उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, है ना। और ये जो वीडियो है दोस्तों, आप चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और प्रयास करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि प्रश्न जो है उसके आंसर आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, बिना विलम्ब किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी कि बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया गया है, ए वर्ष 1976 में, बी 1987, सी 1984 और डी 2002 ईस्वी, है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात वर्ष 1984, है ना। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सी जो है कैसे होगा। थोड़ा सा देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी के बारे में, थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय बागवानी की स्थापना तो आप लोग समझ गए कि वर्ष 1984 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो ये हुआ था किस अधिनियम के द्वारा हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था सोसाइटी पंजीकरण, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। और इसका जो अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों, है ना, अगर मुख्यालय की बात करें कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दोस्तों गुरुग्राम में, है ना। कहाँ है, गुरुग्राम। और ये गुरुग्राम किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो ये आपके हरियाणा राज्य में है ना, हरियाणा के गुरुग्राम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा, और इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात कर्नाटक, है ना। और ये है दोस्तों आपको वर्ष 2023-24 के गणना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जो है, आंकड़ों के अनुसार, है ना, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। अब पूरे भारत में दोस्तों जितना कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका 71.32%, है ना, 71.32% जो है इसका अकेले उत्पादन होता है कहाँ, तो आपका कर्नाटक में। वहीं कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर बात की जाए, है ना, द्वितीय और तृतीय स्थान पर, तो द्वितीय स्थान पर कौन सा है दोस्तों, आपका केरल राज्य हो जाएगा। और तृतीय स्थान पर दोस्तों आपका कौन सा राज्य होने वाला है, तो वो है आपका तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में होता है। द्वितीय स्थान केरल का है एवं तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो भी होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अर्थात कर्नाटक, है ना। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, है ना, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार जो है, ठीक है, कहवा की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। वहीं अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान केरल हो जाएगा, एवं तीसरा स्थान किसका होगा दोस्तों, तो तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का हो जाएगा, है ना, तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, कह रहा है भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा,
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में पूरे देश का जो है कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो 71%, 32% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक अकेले करता है। वहीं दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि कॉफ़ी उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, केरल का, और तीसरा स्थान किसका है दोस्तों, तो वो है तमिलनाडु का, है ना। तीसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 2 कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करना है। तो पहला दोस्तों, चिकमगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मांड्या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में विख्यात है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों कि ये जो जगह है ना, ये जो जगह है दोस्तों चिकमगलूर जो है ये कर्नाटक में है। चिकमगलूर कहाँ है दोस्तों, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक का एक ज़िला है और ये जो ज़िला है दोस्तों वो किस लिए फेमस है, ये फेमस है आपको कॉफ़ी के लिए। किस लिए फेमस है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक चिकमगलूर जो है वो कर्नाटक का एक ज़िला है और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो दोस्तों शर्करा के लिए दिया गया है, ये गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों मांड्या। दूसरा क्या दिया गया है, मांड्या। और मांड्या के बारे में कह रहा है, तो चलिए मांड्या के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। मांड्या के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, है ना। तो मांड्या जो है दोस्तों, है ना, मांड्या जो है कर्नाटक का ये भी एक ज़िला है। मांड्या भी किस राज्य में अवस्थित है, तो मांड्या भी दोस्तों मांड्या भी जो है कर्नाटक का एक ज़िला है और ये जो है दोस्तों, है ना, किसके लिए फेमस है, तो शर्करा के लिए फेमस है। मांड्या किसके लिए फेमस है, शर्करा के लिए फेमस है, ठीक है, शर्करा उत्पादन के लिए फेमस है। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी के लिए यहाँ दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि केवल एक सही है, केवल एक सही है। बी में है केवल 2 सही है। सी है 1 और 2 दोनों सही है। डी है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या, डी, ना ही 1 और ना डी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है दोस्तों कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो दोस्तों चिकमगलूर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि चिकमगलूर जो है कर्नाटक राज्य में ही है और ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चिकमगलूर। और सर्वप्रथम दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन यहीं हुआ था, है ना, सर्वप्रथम कॉफ़ी का उत्पादन भी यहीं हुआ था चिकमगलूर में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कुर्ग की। है ना, तो कुर्ग भी जो है कर्नाटक में है और बाबा बुदनगिरी भी कर्नाटक में है ना। पुलनेज जो है दोस्तों, पुलनेज वो कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज किस राज्य में पड़ता है, तो पुलनेज जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। और ये भी पुलनेज जो है दोस्तों आपका कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों अब समझ गया कि इस प्रश्न का तो आंसर डी हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से और चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों कि कर्नाटक के किसके कैसे कैसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है ना, तो चलिए देखते हैं। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार जो है कर्नाटक के चिकमगलूर कोडागू, है ना, आप लोग मेरे साथ बोलिए, चिकमगलूर कोडागू जिसको कि कुर्ग कहते हैं, है ना, कोडागी को ही क्या कहते हैं, कुर्ग, एवं हासन जिले, ये तीनों जिलों जो है दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों अगर केरल की बात करें, है ना, केरल राज्य की बात करें तो केरल में आप देखेंगे कि केरल का जो है वायनाड, केरल का वायनाड
त्रावणकोर, वायनाड हो गया, त्रावणकोर हो गया, और नेल्लियाम, नेल्लियाम, नेल्लियाम्पथी, है ना। केरल का ये जो है क्षेत्र जो है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब वही दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात करें कि तमिलनाडु का कौन कौन सा क्षेत्र जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का कौन कौन सा क्षेत्र जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका पुलनेज, है ना, पुलनेज, पुलनेज। दूसरा है दोस्तों नीलगिरी, नीलगिरी। तीसरा है दोस्तों सेवराय, सेवराय, है ना, और चौथा है अन्नामलाई, अन्नामलाई। ये सभी जगह जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ये जो बाबा बुदनगिरी है, ये जो बाबा बुदनगिरी देख रहे हैं, है ना, ये जो बाबा बुदनगिरी है दोस्तों, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदनगिरी जो है दोस्तों ये भी आपको कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में, ठीक है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे, है ना। यहाँ सर्वप्रथम क्या किया गया था, कॉफ़ी का जो पौधा होता है वो रोपित किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया दोस्तों, और बताना है कि चारों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, है ना। ऑप्शन ए दिया गया है मसाला बोर्ड, कोची के लिए है, ये तो सही है। दूसरा है दोस्तों यहाँ चाय बोर्ड को देखेंगे तो चाय बोर्ड कोलकाता, ये भी सही है। तीसरा है रबर बोर्ड कोटायम, ये भी सही है ना। बी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ दिया गया कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय, तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है दोस्तों हैदराबाद में नहीं है ना। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते हैं कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो कर्नाटक की जो राजधानी है बंगलुरु, है ना, वहीं कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है, ठीक है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय केरल का कोची में है। भारतीय चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो दोस्तों, नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। राज्य दिया गया आपका, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा त्रिपुरा। और कह रहा है उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, या सभी 4 राज्य जो है जहाँ चाय का उत्पादन होता है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आपको सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, है ना। चाय उत्पादक राज्य, सबसे पहले देखते हैं चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से है ना। भारत के किन किन राज्यों में जो है चाय का उत्पादन होता है, तो आप देखेंगे जब पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आप असम, वहीं पे देखेंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से जस्ट पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, और देखेंगे दोस्तों आप केरल, है ना। केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य है। इनके अलावा अगर बात करें, है ना, तो कम बेसी मात्रा में आपको त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आपको कर्नाटक हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, वहीं दोस्तों नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, है ना, बिहार हो जाएगा। इन सब क्षेत्रों में, इन सब राज्यों में जो है जो दोस्तों हल्के मात्रा में, है ना, आपको क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। उड़ीसा हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है दोस्तों आपको एक राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश, है ना। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों चाय का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चाय का उत्पादन नहीं होगा। बाकी केरल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन तीनों राज्यों में जो है चाय का उत्पादन हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा
रबड़ उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया गया है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है ना? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात केरल। अब दोस्तों रबड़ उत्पादन की बात किया जाए तो वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, है ना, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जो है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है केरल है ना? कौन सा राज्य है? केरल। और केरल में दोस्तों कुल उत्पादन का 71.13% उत्पादन होता है रबड़ का, है ना? अब वहीं इसके जिला की बात करें, केरल के प्रमुख जिले की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका एर्नाकुलम। नाम सुने ही होंगे, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोट्टायम। और बात करें दोस्तों तो कोझिकोड, कोझिकोड, कोझिकोड। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका कोल्लम, कोल्लम। इन सब जिलों में दोस्तों, है ना, रबड़ का उत्पादन होता है केरल के। अगर विश्व की दृष्टि से देखें दोस्तों, है ना, विश्व की दृष्टि से देखिएगा तो रबड़ उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो 6वां स्थान है ना? विश्व में भारत जो है रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है ना? ऑप्शन दिया गया आपका गेहूं, मक्का, अरहर, चाय। तो सबसे पहले दोस्तों तो हम लोग ये जान ले कि उद्दीपक फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, है ना? तो उद्दीपक फसल के अंतर्गत जो है दोस्तों आपको चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता हो जाएगा दोस्तों, पोस्ता, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता। धतूरा का नाम आप लोग सुने होंगे, धतूरा। उसके बाद आपका भांग का नाम सुने होंगे, भांग, और सुपारी का नाम सुने होंगे, है ना? ये सब जो है दोस्तों उद्दीपक फसल है। वही अगर गेहूं की बात किया जाए दोस्तों तो गेहूं जो है रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है? गेहूं जो है दोस्तों रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल है। रबी फसल है, ठीक है। और अगर मक्का की बात करें दोस्तों, है ना, मक्का की बात किया जाए तो मक्का कौन सा फसल है दोस्तों? यहाँ पे मक्का आपको हो जाएगा जायद फसल, है ना? मक्का हो जाए, अरहर हो जाए, ये सभी जो है खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे कि कहवा का उत्पादन जो है किन किन राज्यों में होता है, ठीक है, तभी तो हम पकड़ेंगे। तो कहवा का उत्पादन जो है दोस्तों कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है ना, आंध्र प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे रबड़ उत्पादन का, रबड़ उत्पादन का, कि रबड़ उत्पादन जो है किन किन राज्यों में होता है, तो रबड़ उत्पादन हो जाएगा आपको केरल में, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना। और अन्य राज्य में होता है, जैसे आप त्रिपुरा ले लेंगे, असम ले लेंगे, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन सब राज्यों में भी रबड़ का उत्पादन होता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तंबाकू का, है ना,
किसका? तंबाकू का। तो तंबाकू का उत्पादन जो है दोस्तों किन किन राज्यों में मुख्य रूप से होता है? तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में होता है तंबाकू का उत्पादन, है ना। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, है ना, कर्नाटक में, और देखेंगे दोस्तों यूपी में, बिहार में, इन सब राज्यों में जो है होता है। अब यहाँ दोस्तों कहा गया है कि कहवा, रबर और तंबाकू सभी का कृषि की जाती है। कौन ऐसा राज्य है जहाँ सभी का कृषि की जाती है? तो यहाँ देखेंगे आप एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, कर्नाटक, है ना। यानी कि कर्नाटक में दोस्तों तीनों चीज़ों की खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12, और इसमें करा है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। मुख्य शस्य यानी मुख्य फसल है। ऑप्शन दिया गया है ए चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, रबर, सूर्यमुखी, सोयाबीन। चाय, केला, अंगूर, नारियल। चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बागानी फसल कौन कौन से है ना, या बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे, है ना। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। तो बागानी फसल के अंतर्गत जो है दोस्तों आपको नारियल हो जाएगा, सुपारी हो जाएगा, नारियल, सुपारी, है ना, कोकोआ एवं काजू आता है। काजू को रखा जाता है। ये जो है दोस्तों इन 4 फसलों को जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो है ये चारों फसल जो है बागानी फसल है। जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार बागानी फसल के अंतर्गत जो है आपको चाय, कॉफ़ी, रबर और मसालों को रखा जाता है। तो ये जो है दोस्तों ये जो है किसके अनुसार है? ये है आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और अगर इसकी बात करें तो ये है दोस्तों आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार। तो इस पूरे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाय, रबर, नारियल और कहवा ये सभी जो है दोस्तों आपको बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। हाँ, इनमें से ज़रूर है कि जैसे चाय जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार बागानी फसल है, तो वहीं आप देखेंगे कि नारियल जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो है बागानी फसल है ना। लेकिन दोनों बागानी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट है अगर भारत में तंबाकू उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा राज्य है जो तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 आंकड़ों के अनुसार जो है आपको तंबाकू उत्पादक राज्य जो मैंने सर्वाधिक उत्पादन होता है उसका क्रम मैं बता दे रहा हूँ आपको। सर्वाधिक उत्पादक जो है गुजरात में होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का नंबर आएगा, आंध्र प्रदेश, है ना। और आंध्र प्रदेश के बाद आप देखेंगे दोस्तों तो आपका उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे तो आपको कर्नाटक आएगा, है ना। मैं आपको 4 अग्रणी राज्यों के नाम बताए, है ना। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक, है ना, किसका? नारियल का। ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए 2023 और 24 के आंकड़ा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक, है ना। क्या है? कर्नाटक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें, है ना, तो दूसरे स्थान पर आपका आ जाएगा तमिलनाडु। नारियल उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है भारत में? तो तमिलनाडु का। और अगर तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान है केरल का।
तीसरा स्थान है केरल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? यानी कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ इलायची का उत्पादन नहीं होता है? इसका मतलब यही है ना। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो सबसे पहले हम लोग जान ले दोस्तों कि इलायची का उत्पादक राज्य कौन कौन से है ना। तो चलिए देखते हैं इलायची का उत्पादक राज्य। इलायची के उत्पादक राज्य है ना, इलायची का उत्पादक राज्य आपको केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वही दोस्तों आपको नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद आपको उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। उत्तराखंड के बाद आपको वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद आप कर्नाटक पे आ सकते हैं, कर्नाटक हो जाएगा, है ना, कर्नाटक हो जाएगा। ये सभी जो है इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। उड़ीसा जो है इलायची के लिए पहचान नहीं रखता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है केरल राज्य, किसकी बात की जा रही है? केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए रबड़, बी गन्ना, सी गरम मसाले और डी चावल। तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन दोस्तों सी गरम मसाले। और ये दोस्तों प्राचीन काल से ही है ना गरम मसाले के लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में कौन आया था? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब भारत आया था, वास्को डी गामा, तो भी सर्वप्रथम केरल ही आया था, है ना। और यहाँ से सर्वप्रथम खरीद कर क्या ले गया था? मसाले खरीद कर ले गया होगा, है ना। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्राचीन काल से ही जो है केरल क्या है, गरम मसाले के लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों लौंग प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जड़ से, तना से, फल से, पुष्पकली से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पुष्पकली। क्या हो जाएगा? पुष्पकली। अब दोस्तों इसमें थोड़ा देखना है हमें कि लौंग जो है ना, लौंग जो है क्या है? यूजीनिया, यूजीनिया, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, 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 यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है ना। क्या है? पुष्पकलिका है, पुष्पकलिका है, पुष्पकलिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न। और इसमें कह रहा है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ है? गुजरात है, केरल है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कहेंगे तो मध्य प्रदेश, है ना। तो ये किस आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ? तो वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, है ना। मैंने हाल ही के आंकड़े के अनुसार जो है मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा भी? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश। इसके बाद जो नंबर है दोस्तों गुजरात का है। इसके बाद का जो नंबर है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा महाराष्ट्र, है ना। भारत में इस काजू का सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों महाराष्ट्र में होता है ना। और ये हाल ही के आंकड़े के अनुसार अगर बस 23-24 का आंकड़ा देखा जाए, है ना, तो इस आंकड़े के अनुसार जो है काजू का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र का है। अब देखिए इसमें कुछ अग्रणी राज्य, जैसे सबसे अधिक उत्पादन तो हो गया आपको महाराष्ट्र में, काजू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के बाद दोस्तों आता है आपको आंध्र प्रदेश, है ना। और आंध्र प्रदेश के बाद देखेंगे तो वो नंबर आ जाएगा आपको उड़ीसा में, उड़ीसा का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, है ना, तो ये केसर के उत्पादन के लिए फेमस है। केसर कहें तो इसको अंग्रेजी में सेफ्रॉन बोलते हैं, सेफ्रॉन। वहीं अगर बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित राज्यों में बट गया है। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।